गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु दीपक जांगीर चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 3.1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं। और इससे अगला क्वेश्चन है तीसरा, वो भी इसी वीडियो में देखना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले जो 3 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 2 के, वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे। अब हम आगे के जो 4, 5, 6 नंबर क्वेश्चन है वो सोल्व करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया गया है एक बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दे रखा है वो पहली संख्या है और गुणनफल है वो दूसरी संख्या है। हमें अब बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे कि पिछले 3 क्वेश्चनों में किया है, आंसर लिखेंगे माना कि बहुपद, इसका जो मानक रूप है बहुपद का वो मैंने आपको बताया था, वो लिखना है ax² जोड़ bx जोड़ c है। ये तो हमने मान लिया है कि ये बहुपद है तथा शून्यक अल्फा तथा बीटा है। शून्यक हमें अल्फा और बीटा मानना है। ये लाइन आप ये मान लीजिए इस क्वेश्चन नंबर 2 में सब क्वेश्चंस के अंदर आएगी। अब स्टूडेंट्स, हम तुलना करते हैं। इसमें चौथे क्वेश्चन के अंदर योग दे रखा है शून्यकों का 0। हमारे हिसाब से शून्यकों का योग होता है अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा जोड़ बीटा बराबर 0। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको सूत्र बताया था, अल्फा और बीटा का जो जोड़ करते हैं उसमें सूत्र लगता है -b/a। और मैंने ये भी बताया था आपको, यदि ये संख्या अकेली है, बटे में नहीं है, तो इसके नीचे /1 लगा सकते हैं। यहाँ पे हम तुलना करते हैं तो b का मान आ गया 0, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 पर, और a का मान आ गया है 1। लेकिन अभी गुणनफल और बच रहा है, इसलिए हम गुणनफल की तुलना करके देखते हैं। a गुणा b, अल्फा गुणा बीटा बराबर, इसका मान दे रखा गुणनफल का वर्गमूल 5। और गुणनफल का सूत्र मैंने आपको बताया था c/a। स्टूडेंट्स, यहाँ हम /1 लगा सकते हैं। हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो यहाँ पे a का मान आ रहा है 1 और यहाँ पे भी a का मान आ रहा है 1। मैंने आपको यही बताया था, जब a का मान बराबर आ जाए तो हमें कोई चेंजमेंट, कोई गुणा वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी। सीधे a, b, c तीनों के मान लिख देते हैं। a का मान आ गया 1, b का स्टूडेंट्स 0 है, -0 कुछ होता ही नहीं है, 0, और c का मान है वो है वर्गमूल 5। इसलिए बहुपद बराबर, अब जहाँ पर भी हमने जो बहुपद लिया है, इसमें जहाँ पे भी a है वहाँ पे a का मान रख देंगे, b है वहाँ पे b का रख देंगे, c है जहाँ पे c का रख देंगे। तो a का मान आया हमारा 1, 1 को x² से गुणा किया, x², जोड़ का निशान, b का मान आया 0, 0 को x से गुणा कर दिया स्टूडेंट्स 0, जोड़ c का मान आया वर्गमूल 5। स्टूडेंट्स, इसमें 0 है, एक्स्ट्रा आ रहा, कोई मतलब नहीं होता 0 का यहाँ पे, तो हम इसे सीधा लिख सकते हैं, ये बहुपद हो गया x² जोड़ वर्गमूल 5। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये इतनी लाइन में मिटा देता हूं स्टूडेंट्स। इसी का जो 5वां क्वेश्चन है वो देखते हैं। 5वां क्वेश्चन इसका 4 और 1। हम वैसे ही कंपेयर करते हैं अल्फा जोड़ बीटा। ये लाइन तो लिखनी है हमें। अल्फा जोड़ बीटा बराबर दे रखा है 4, बराबर सूत्र के हिसाब से -b/a, और जैसे कि मैंने बताया इसके नीचे /1 लगा सकते हैं। अब गुणनफल देखते हैं। अल्फा गुणा बीटा बराबर दे रखा है 1, बराबर सूत्र के हिसाब से c/a, यहाँ पे /1 लगा सकते हैं हम। और यहाँ पे हम तुलना करके देखते हैं कि a दोनों के अंदर एक जैसा है। एक जैसा है तो हमें कोई गुणन क्रिया नहीं करनी है। a का मान है 1, b का देखिए -b का है 4, तो b का हो जाएगा -4। ये माइनस से इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। b बराबर -4 और c बराबर स्टूडेंट्स 1 है। इसलिए बहुपद बराबर, इस समीकरण में जहां भी a है वहां पे a का मान, b है वहां पे b का मान, c है वहां पर c का मान रखना है। a का मान है 1, 1 को x² से गुणा किया x²। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स b का मान है -4, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस 4x, माइनस का 4x, ये गौर कर लेना माइनस, क्योंकि b का मान माइनस आया है। और c का मान है 1 जोड़ 1। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, मैं मिटा देता हूं इसे।
जो इस सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहले कंपेयर करते हैं, ये जोड़ है, योग है, ये गुणनफल है, दोनों एक जैसे हैं। अल्फा जोड़ बीटा बराबर 1 बराबर माइनस बी बटा ए, इसके नीचे बटे 1 लगा सकते हैं। अब गुणन क्रिया अल्फा गुणा बीटा बराबर, वो भी मान दे रखा 1 बराबर सूत्र के हिसाब से होगा सी बटे ए, इसके नीचे बटे 1 लगा देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ए का कंपेयर करते हैं, ए दोनों के अंदर 1 आ रहा है मान, इसलिए दोनों के अंदर बराबर है, इसलिए कोई चेंजमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ए का मान हो गया 1, बी का देखिए माइनस बी बराबर 1, तो बी बराबर हो जाएगा -1, सी बराबर भी 1 आ रहा है, इसलिए बहुपद बराबर यहाँ पे हम ये मान है इसमें रख देंगे, जो मानक समीकरण है ए का 1 है, 1 को अक्ष स्क्वायर से गुणा किया अक्ष स्क्वायर, फिर से प्लस माइनस की प्रॉब्लम, प्लस माइनस माइनस, बी का मान 1 है, 1 को अक्ष से गुणा किया 1 अक्ष, सी का मान है 1। स्टूडेंट्स ये इसका आंसर हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसका ले सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि द्विघात बहुपद, हमें द्विघात बहुपद दे रखी है अक्ष स्क्वायर -8x जोड़ के, इसके शून्यकों के वर्गों का योग, इसके जो शून्यक होंगे, इसके जो 2 आंसर होंगे उनके वर्गों का योग है वो 40 हो, तो इस समीकरण में इस बहुपद में k का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स यहाँ हम कंपेयर करें तो a बराबर होता है अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर किस संख्या के साथ गुणा में है, यहाँ पे 1 है। b है अक्ष के साथ, अक्ष का जो गुणांक होगा -8, और c स्टूडेंट्स k। हमारे पास a b c के नंबर जो मान है वो इस समीकरण से हमने, इस बहुपद से हमने निकाल लिए हैं। अब प्रश्न के हिसाब से इसके शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो पहले तो हम देखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग हमारे हिसाब से तो अल्फा और बीटा लेते हैं हम समीकरण शून्यक, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस, अब b का मान है इसके अंदर -b बटे ए होता है, यहाँ पे माइनस सूत्र का है, b का मान है -8 बटे ए का मान है 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 बटे 1 यानी 8। आप समझ गए, हमने जो योग वाला सूत्र होता है ये हमने इसके अंदर मान रखे हैं, और मान रख के अल्फा जोड़ बीटा का मान हमने निकाल लिया है। अल्फा जोड़ बीटा बराबर, एक बार फिर से देखिए, अल्फा जोड़ बीटा बराबर आ गया है 8, क्योंकि बटे 1 है यानी 1 का भाग है। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे स्टूडेंट्स अल्फा गुणा बीटा बराबर सूत्र के हिसाब से होता है सी बटे ए, बराबर सी का मान है स्टूडेंट्स यहाँ पे k और a का मान है 1। यदि इसे हम सोल्व करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर k में 1 का भाग दे दिया है k। यहाँ हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गई है, एक तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर 8 और एक अल्फा गुणा बीटा बराबर k। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन के हिसाब से इसके शून्यकों के वर्गों का योग, शून्य किसके हैं अल्फा और बीटा, शून्य के वर्गों का योग करें तो शून्य का वर्ग अल्फा का स्क्वायर और योग कर देते हैं बीटा का स्क्वायर, बराबर दे रखा है 40। ये बात आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन में दी गई है कि इसके शून्यकों के वर्गों का योग है वो 40 है। अब स्टूडेंट्स हमें ये संख्या बचानी है। मेरे हिसाब से यदि इसमें हम ये कर दे अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो यही संख्या बच जाएगी। कैसे बच जाएगी? यहाँ पे अल्फा जोड़ बीटा की स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी की होल स्क्वायर में खुलेगा, और a प्लस बी की होल स्क्वायर होती है वो स्टूडेंट्स आपको पता है a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर -2ab में खुलती है, सॉरी +2ab में खुलती है। ये मान तो है, ये तो इसका आ गया है, और ये हमने लिया माइनस का 2ab, प्लस का 2ab और माइनस का 2ab कट गया तो क्या बच गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें यही चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमारे पास है पहले से 40। आप समझ गए होंगे मेरी बात। हमने इसे इसमें कन्वर्ट कर दिया है, इसमें कन्वर्ट कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कारण ये 2ab प्लस का आएगा एक्स्ट्रा, ये -2ab हमने लगा दिया इसलिए कट जाएगा, ये का ये मान वापस रह गया है। कहने का अर्थ मेरा ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इस रूप में लिख सकते हैं।
अब इस रूप में लिख सकते हैं, तो इसका मान 40 था तो इसका भी 40 ही रहेगा। यहाँ पे अब मान रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 8, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 8 की स्क्वायर माइनस 2 सूत्र का गुणा अल्फा गुणा बीटा का मान है k बराबर 40। आप स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा इधर मिटा के इस सवाल को यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। 8 की स्क्वायर हो गई है 64 माइनस 2 के पास है इसके बराबर 40। सबसे पहले 64 का पक्षांतरण कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 2 के बराबर 40 माइनस 64, माइनस का 2 के बराबर माइनस का ये बच गया स्टूडेंट्स 24। 64 माइनस का है, 40 प्लस का है, तो सीधी सी बात पड़ी, माइनस का निशान रहेगा, जो संख्या बड़ी होती है उसका निशान रहेगा, और अंतर दोनों में 24 का है। अब ये k के साथ गुणा में सामने वाली संख्या के भाग में जा सकता है, तो k बराबर -24 बटे -2, माइनस से माइनस काट दिया, 24 का भाग लगा दिया इसके अंदर 12। इसका फाइनल आंसर है k का मान है वो 12 होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्टूडेंट्स ले सकते हैं। इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।